जय श्री राम। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से जीवन जीने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो मनुस्मृति के अनुसार सारे संस्कार और जीवन जीने की व्यवस्था बताई गई है। मनुस्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। उपनयन संस्कार के पश्चात विवाह संस्कार की गणना की गई है। विवाह संस्कार ये गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक संस्कार हमारे यहाँ हिंदू धर्म माना गया है। विवाह संस्कार के लिए सर्वप्रथम हमारे यहाँ मंडप की व्यवस्था की गई है और मंडप में कलश मध्य में रखा जाता है, दीपक जला दिया जाता है। उसके पश्चात तेल और दाल, जिसको मठमगरा कहते हैं, ये शुभ मुहूर्त में महिलाओं को बुला करके अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करके उनको मना करके समस्त महिलाओं को तेल और गुड़ दिया जाता है। ये तेल और गुड़ का कार्यक्रम तभी होता है जब हमारा मंडप तैयार हो जाता है। मंडप के नीचे ही बैठ करके सब महिलाएं ये मठमगरा नामक कार्यक्रम संपन्न करती हैं। मंडप हरे बांस का बनाया जाता है। बांस का ही क्यों बनाया जाता है? हमारे यहाँ बांस की बहुत बड़ी महत्ता है। बांस सबसे ऊंचा वृक्ष है, बड़ी ऊंचाई पर जाता है, परंतु जब ऊंचाई पर जाता है तो वो झुक जाता है। वो इस बात का द्योतक है कि कितने भी ऊंचे जाओ परंतु नम्रता को बनाए रहो। जब झुक करके कार्य करोगे तो सर्वत्र आपको सफलता मिलेगी। और हमारे यहाँ विज्ञान में हरा बांस जो है वो सुचालक होता है और वो मंडप सरपत कुश और काश जो सूखा होता है उसका बनाया जाता है। ये कुश काश जो है कुचालक है। वर्षा हो, विद्युत प्रभाव हो तो ये मंडप जो बनता है उसका छाजन कुचालक है, ताकि वर्षा का, धूप का, विद्युत का किसी भी प्रकार से कुप्रभाव न पड़ने पावे। मंडप के अंदर गृहस्थी में उपयोग होने वाले सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। सिल और पोहन होता है, सिल और लोढ़ा रखा जाता है। कन्या पक्ष हो चाहे वर पक्ष हो, जो मातृ पूजन करते हैं वो दोनों पति पत्नी सिल पोहन करते हैं। उससे जो है जितने भी देवी देवता हैं, हमारे पितर हैं और जितने आंधी तूफान हैं, रचनात्मक जो हैं उनको अलग निमंत्रित किया जाता है कुचरी में, और जो डिस्ट्रक्टिव हैं, विध्वंसात्मक शक्तियां हैं, उनको दूसरे में कुचरी में बंद कर दिया जाता है। उनको खोला नहीं जाता है। परंतु जो देवी देवता हैं, सुंदर हमको फल देने वाले हैं, हमको आशीर्वाद देने वाले हैं, जिनकी कृपा हमको प्राप्त होने वाली है, द्वार पूजा के समय उसको खोल दिया जाता है। सिल और लोढ़ा ये इस बात का द्योतक है कि कितने से बड़ी समस्याएं आवें और यदि पति पत्नी दोनों मिलकर रहेंगे तो उसको पीस करके बिल्कुल गीला बना देंगे। लोढ़े जब लावा परछन होता है तो लोढ़े को कन्या जो है अंगूठे से दबाती है पैर के, और वर जो है अपने हाथ से उस लोढ़े को बढ़ा देता है। इस बात का द्योतक है कितनी भी समस्याएं आएंगी, मैं उनको समस्याओं को, कितने भी जो भी प्रभाव है, कुप्रभाव सब मैं दूर कर दूंगा। सुंदर आनंदमय जीवन व्यतीत होगा। उसके बाद हल गाड़ा जाता है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए उस हल और हेंगा को मध्य में गाड़ा जाता है और मूसल रखा जाता है। वो पुत्रोत्पत्ति का द्योतक है। चकरी रखी जाती है। चकरी में 2 पार्ट होते हैं और दोनों पति और पत्नी को, वर और कन्या के द्योतक हैं। उनको एक खूंटी के सहारे एक किया जाता है। 2 परिवार के
एक बालक और एक बालिका को दाम्पत्य जीवन में लाने के लिए खूंटी से लगा दिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये दोनों लोग एक रहेंगे तो इनके अंदर जो भी कड़ी से कड़ी चीज़ आएगी उसको वो दल के बराबर कर देंगे। चाहे वो मटर हो, चाहे वो चना हो, चाहे जिस प्रकार का कड़ा से कड़ा अनाज हो, उसको तोड़ करके दाल बना देंगे। सुंदर हो जाएगा वो। उसके बाद देखते हैं आप मंडप के मध्य में एक सुग्गा का समूह बनाया जाता है। सुग्गा जो है सुंदर मीठी आवाज़ करता है। कुछ लोग कहें कोयल भी मीठी आवाज़ करती है, परंतु सुग्गे को देखिए को मिर्चा खाता है। मिर्चा कितना तीखा होता है। तीखी चीज़ खाने के बाद भी मीठी आवाज़ निकालने का द्योतक ये है कि आपसे कोई किसी भी प्रकार से कुछ भी कहे, आप सुंदर ज़बान में आप रहेंगे तो हर तरफ आपको सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। ये हमारा जो मंडप है इसके अंदर जितनी भी सामग्री, जितनी भी व्यवस्था रहेंगी वो द्योतक इस बात की हैं कि जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आने के पश्चात जितना भी कितना भी कुप्रभाव हो, अभाव हो, सब सुंदर भाव में बदल जाएगा और आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए यह वैवाहिक संबंध एक विश्वास का संबंध बनाया जाता है। ये सब हो जाने के पश्चात कन्या जो है वर से कहती है कि आप मेरी 7 बातों को अगर आप मानेंगे तो मैं आपके वामांग में सदैव बनी रहूँगी। वो 7 बातें इस प्रकार से हैं कि अन्नपूर्णा मुझे बनाना अपने घर की नाथ, और पाक प्रणाली का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ, बधू ने मांगे बर से बचन हैं 7, बल बर्धन और सुख और दुख में रखना सहचरी बनाए, 11 हो जाते हैं जब एक एक मिल जाए, बधू ने मांगे बर से बचन हैं 7, मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति भंडार, और सारे आए बेकहों मेरी सन्मति के अनुसार, बधू ने मांगे बर से बचन हैं 7। कन्या कहती है कि सारा आय व्यय का जो ट्रांजैक्शन है उसमें किसी भी प्रकार से भेद नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जब पारदर्शी भाव रहेगा तो विश्वास बना रहेगा। आगे कहती है चौथी बात कि जीवन भर सुख देना मुझको है जीवन आधार, औरों के आगे मत करना कुछ अनुचित व्यवहार। यदि किसी बाहरी व्यक्ति के समक्ष मेरा को कोई अपमानजनक व्यवहार करोगे, बात करोगे, तो उससे आपकी भी जो है बुराई होगी, आपका भी सम्मान कम होगा और मेरा तो अपमान होगा ही। आगे कहती घर की पौली रहे न खाली, पशुधन से भरतार, दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। गाय भैंस पालन कीजिए, अगल बगल कहीं कोई पूजा पाठ हो, कोई मांगे तो दूध दही घी मैं देती रहूं, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आगे कहती छठवीं बात कि ऋतु अनुकूल धर्म को करना कभी नियम मत भंग, योग यज्ञ दान आदि कर्म में रखना मुझको संग। किसी प्रकार से चाहे वो पितरों से संबंधित धार्मिक कार्य हो, चाहे वो देवताओं के संबंधित धार्मिक कार्य हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, सब में आप मुझको साथ रखोगे तो मैं आपके वामांग में सदा बनी रहूँगी। लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग, ऋषि जीवन में भी जीवन धन रहे मेरा सहयोग। 7वीं बात कहती है कि यह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के पश्चात पुत्र पौत्र नाती सब पूरा परिवार भर जाए। यदि आप कलवास करने जाएं, कहीं जंगल में आप ऋषि जीवन व्यतीत करने के लिए जाएं, तो मुझको भी साथ वहाँ रखें। इन 7 बातों को सुनने के बाद वर कहता है कि ये सारी बातें मैं आपकी मान लूँगा, परंतु आप यदि मेरी 5 बात को मान लेंगे तो मैं बराबर आपकी सब बात को मानूंगा। वर कहता है गबर ने मांगे बधू से बचन हैं 5, बन उपमन में देवी अकेले कभी न रखना पाओ, और पति आज्ञा के बिन पत्नी का नहीं है कोई ठाव, वर ने मांगे बधू से बचन हैं 5। सुरा से बियों मत वालों से कभी न करना बात, कुसंगियों की संगत में है नाना भांति विषाद, वर ने मांगे बधू से बचन हैं 5। बिन पूछे और बिना बुलाए मैके हो न पयान,
वो अपने आप कहीं जाने में होए नहीं सम्मान। बरने मांगे बधू से बचन हैं 5। सील छोड़ कर कभी न हंसना रखना यह मर्याद। अधिक हास से पैदा होते नाना भांति विषाद। बरने मांगे बधू से बचन हैं 5। सील को, पर्दा को कभी मत दूर करना। जब स्त्री घर के बाहर चली जाती है तो सारी मर्यादा विनष्ट हो जाती है। मर्यादा कायम करने के लिए यह आवश्यक है कि जिस दरवाजे पर डोली उतरती है, कितने भी झंझावात हों, कितनी भी परेशानियां हों, कितना भी दुख हो, उस दरवाजे से मेरी अर्थी उठेगी। इसके पहले बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी बुलाए के द्वारा, बिना पति की आज्ञा के जाने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि आप इस तरह से मेरी बात को मानती है तो मैं सारी बात आपकी मानूंगा। आखिरी बात जो वर कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पति कहता है कि पति कितना ही दीनहीन हो करना उसको प्यार। निगमागम यह बतलाते हैं नारी धर्म का सार। बरने मांगे बधू से बचन हैं 5। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।